शैतान भी सॉफ्ट कॉर्नर देखता है, सॉफ्ट कॉर्नर। आप कहेंगे भाई ये अजीब जदीद नया शैतान आया, इंग्लिश पढ़ा, सॉफ्ट कॉर्नर देख रहा है, पहले तो अब तक नहीं सुना हमने। यानी नरम गोशा, ये शैतान और नफ्स यही देखते हैं कि इसके अंदर कमजोरी कहाँ है, इसमें मर्ज कौन सा है, इसमें लड़कियों का मर्ज है, इसमें लड़कों का मर्ज है, इसमें बदनिगाही का मर्ज है, इसमें तकब्बुर का मर्ज है, इसमें गुस्से का मर्ज है, इसमें गीबत का मर्ज है। कौन सा मर्ज इसको ज्यादा है, किस मर्ज में ये बचपन से मुब्तला है, बुलूगत के टाइम से या बुलूगत से पहले से किस मर्ज से इसको ज्यादा वास्ता है। अब उस बारे में उस मर्ज से, उस रास्ते से हलाक करने की, मरदूद बनाने की कोशिश में शैतान जिंदगी भर रहता है। जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वो देखते हैं कि इस महल में कौन सा दरवाजा कमजोर है, कौन सा रास्ता कमजोर है, कौन सा चौकीदार सबसे ढीला है, सो रहा जनाब बैठा, गन कहीं पड़ी है, खुद कहीं पड़ा है, वहीं से वो दाखिल होते हैं। जिधर पहरा कमजोर होता है, जिधर ताला कमजोर होता है, जिधर दरवाजा कमजोर होता है, जिधर खिड़की कमजोर होती है, जो रास्ता कमजोर होता है, उसी को तोड़ के दाखिल होता है फिर चोर डाकू। अब जिसमें जो मर्ज है, गुस्से का मर्ज है, उसके बारे में बहुत होशियार रहना पड़ेगा। यानी जिस गुनाह से बचने में जिसकी नानी मरती हो, जिसकी ज्यादा नानी मरती हो, यानी जिसको जितना ज्यादा तकलीफ होती हो जिस गुनाह से बचने में, वो उसके हक में गैरुल्लाह है। अब उसी के बारे में सारी जिंदगी शैतान ताक में लगा रहता है, नफ्स ताक में लगा रहता है, उसके बारे में ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। किसी भी वक्त उसी रास्ते से हलाक और मरदूद बनाने की कोशिश कर सकता है। सख्ती का मर्ज है, किब्र का मर्ज है, उजुब का मर्ज है, बदनजरी का मर्ज है, झूठ का मर्ज है, दुनिया की मोहब्बत का मर्ज है, मनसब की मोहब्बत का मर्ज है। वो ताड़ता है पहले कि इसमें मर्ज कौन सा है, कौन सा दरवाजा घर का कमजोर है, इसके ईमान के महल का कौन सा दरवाजा कमजोर है, उस दरवाजे को तोड़ना चाहता है, तोड़ के दाखिल होना चाहता है। तो एक अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जो मर्ज है हमारा गैरुल्लाह है हमारे हक में, जिस यानी शहवत की बहुत तकाजे हैं, तो हमारा ये मर्ज है बाही, बदनिगाही का मर्ज है। तो फिर इस बारे में बहुत होशियार रहने की जरूरत होती है अल्लाह के रास्ते में। जिसको जो मर्ज हो, जो गैरुल्लाह हो उसके हक में, तो वो ऐसा है जैसे हमारे ईमान के महल का कमजोर दरवाजा, वो शैतान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, नरम गोशा, वो इसको ताड़ता है, बार बार कोशा होता है कि इसी दरवाजे को तोड़े जो इसके लिए गैरुल्लाह है। और जिस मर्ज में इसको इब्तला है, जैसे गुस्से का मर्ज है, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इसको गुस्से में मुब्तला करके इसकी जुबान से ऑल फॉल बकवा के अल्लाह से दूर करवा दूं। तो शहवत का मर्ज है, बदनिगाही का मर्ज है, या पहले बदकारी के मर्ज में मुब्तला रहा तो उसके वसवसे आते रहते हैं नफ्स में उसके वसवसे पैदा होते रहते हैं। अब शैतान की कोशिश होती है कि इसी मर्ज के जरिए से हलाक करूं। तो इसलिए बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अगर दो अमराज ऐसे जिनसे ज्यादा वास्ता पड़ता है, मसलन गुस्से से और बदनजरी से बचने में ज्यादा मुजाहदा होता है, बदनजरी से बचने में और गुस्से से बचने में ज्यादा मुजाहदा होता है, तो इन दोनों गुनाहों के बारे में बहुत फिर होशियार रहने की जरूरत है, हर वक्त होशियार रहने की जरूरत। बाकी तो अमन रहता है, लेकिन यहीं पर इन्हीं रास्तों से हलाक करने की कोशिश में शैतान रहता है, नफ्स भी इन्हीं रास्तों से हलाक करने की कोशिश में रहता है। तो जिसके हक में जो गैरुल्लाह है, जिसके लिए जो गैरुल्लाह है, यानी जो मर्ज ज्यादा है, बचपन से जिस गुनाह की तरफ ज्यादा मेलान है, तो समझ ले कि अब इसके बारे में जिंदगी भर होशियार रहने की जरूरत है, ज्यादा होशियार रहने की जरूरत। वरना तो हर गुनाह से बचने के लिए होशियार रहने की जरूरत है, लेकिन यहाँ गाफिल हुआ तो गया। नफ्स का अजदहा दिला यानी ये दिल, नफ्स का अजदहा दिला देख अभी मरा नहीं, गाफिल इधर हुआ नहीं उसने उधर डसा नहीं। चोरी का मर्ज किसी को लगा हुआ था, आपका अरसे तक मुब्तला रहा, फिर छोड़ दिया, तायब हो गया, लेकिन अब उसको जिंदगी भर होशियार रहने की जरूरत होगी कि असबाब गुनाह से दूरी। होशियार रहने का तरीका असबाब गुनाह से दूरी है। रूहानी एतबार से होशियार रहने का क्या तरीका है? उस गुनाह के सबब से दूर रहना। काम की बात है, इसको समझ लेना चाहिए, हमेशा इंशाल्लाह काम आएगी। कि होशियार, अब कहेंगे भाई होशियार कैसे रहें? न कोई राह पा जाए, न कोई गैर आ जाए। हरीम दिल का अहमद अपने हरदम पासबान रहना, हर वक्त दिल की पासबानी करना और हर वक्त होशियार रहना, चौकन्ना रहना। इसका तरीका ये है असबाब गुनाह से दूरी, कि असबाब गुनाह से दूर रहें। अब गुस्से की हालत है,
جس پہ غصہ اس سے دور ہو جائیں. اور ایک دفعہ کسی گناہ میں کسی وجہ سے ابتلا ہو گیا، اب دوبارہ اسی وجہ سے اس گناہ میں ابتلا نہ ہو. یہ طلب کا تقاضا ہے، طلب حق کا، کہ دوبارہ وہی غلطی ہم نہ کریں. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. گناہوں کے اسباب سے دور ہو گئے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیل ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں.